हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी सर्दियों के स्पेशल गोंद के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत टेस्टी है और इसे मैंने ना बहुत ही हेल्दी तरीके से बना करके तैयार किया है। एक बार आप भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हेल्दी टेस्टी लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कढ़ाई लेना है। कढ़ाई में हमें ना कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह को फ्राई करना है। तो यहाँ पे कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच घी ले लेते हैं। घी को हल्का गर्म हो जाने देते हैं। घी यहाँ पे हमारा हल्का गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम 1 कटोरी ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। 1 कटोरी ड्राई फ्रूट्स में मैंने थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, थोड़े से यहाँ पे मैंने अखरोट और थोड़े से यहाँ पे मैंने पिस्ता लिया है। सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके 1 कटोरी ले लिया है और बढ़िया सा घी के साथ फ्राई कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 1 से 2 मिनट में फटाफट से फ्राई हो जाते हैं। गैस की फ्लेम को स्लो रखना है। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तो फिर बस गैस की फ्लेम को स्लो करके हमें ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसे हम एक प्लेट में, थाली में निकाल लेंगे अलग। और अब इसी बचे हुए घी में ही हम थोड़ा सा गोंद भी फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1/4 कप गोंद लिया है। 2 बैच में थोड़ा थोड़ा करके हम इसे बढ़िया सा फ्राई करेंगे। जब आप गरम घी में गोंद को ऐड करोगे ना, तो ये बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह फूल जाता है। तो जब ये अच्छे से फूल जाए ना, तो बस इसे भी आप ड्राई फ्रूट्स के साथ ही निकाल लीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हमें एक साथ ही निकाल लेना है, क्योंकि हमें इसे बाद में ग्राइंड करना होगा। तो अब जो बचा हुआ गोंद है उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारे गोंद को बढ़िया सा फ्राई कर लिया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब ये जो बचा हुआ घी है ना, हम इसमें मखाने फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जिस कटोरी से 1 कटोरी ड्राई फ्रूट्स लिया था ना, मतलब काजू बादाम, तो उसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी ले लिया है मखाना। तो यहाँ पे आप ना ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो। अगर कोई चीज़ नहीं पसंद है ना, तो उसे स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ना अपने हिसाब से ये लड्डू बना करके तैयार कर सकते हो। जिस चीज़ का टेस्ट अच्छा लगे वो आप ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो स्किप कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी मखाने लिए हैं। मखाने को हम बढ़िया सा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। अलग से हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। जो बचा हुआ घी होगा उसी में हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे जो मखाने हैं ये भी बहुत ही अच्छे क्रिस्पी से फ्राई हो चुके हैं, तो हम इन्हें भी ड्राई फ्रूट्स के साथ और गोंद के साथ ही निकाल लेते हैं। तो अब हम वापस से कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको घी ऐड नहीं करना है, तो बस 1 चम्मच ही हमें घी डालना है। घी को अच्छे से गर्म हो जाने देना है। गर्म घी में हम यहाँ पे 1/4 कप पॉपी सीड्स डाल देते हैं, जिसे हम खसखस भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने ना 1 चम्मच पंपकिन सीड्स और 1 चम्मच वाटरमेलन सीड्स लिया है। आप जो भी सीड्स पसंद करें ऐड कर सकते हो। अगर नहीं सीड्स पसंद है तो मतलब स्किप कर सकते हो, लेकिन सीड्स वगैरह बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, इसलिए ज़रूर से ऐड करिएगा। अब यहाँ पे मैंने ना आधा कप डाल दिया है डेसिकेटेड कोकोनट। इन सारी चीज़ों को हमें एक साथ ही मतलब ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो इस समय जो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ ना कढ़ाई में, वो चीज़ें हमें ग्राइंड नहीं करना है, इसलिए मैं एक साथ ही मतलब फ्राई कर रही हूँ। इसे हम अलग रखेंगे, ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि लड्डू वगैरह में ना किशमिश, सीड्स, ये सारी चीज़ें मतलब खड़ी ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इन्हें इसी तरीके से साबुत यूज़ किया है। और इन्हें ना बहुत ज़्यादा हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। गैस की फ्लेम को स्लो करके बढ़िया सा 1 से 2 मिनट में सारी चीज़ों को फ्राई करके बाहर कर लेना है। और वैसे तो किशमिश को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं थी, बस हल्का सा मैंने इसे फ्राई किया है, क्योंकि किशमिश तुरंत से जलने लग जाती है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इसे गर्म नहीं करना है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को बढ़िया सा फ्राई करके अलग निकाल लिया एक प्लेट में। वापस से मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया है। अब इसमें ना हम ले लेते हैं गेहूं का आटा। तो यहाँ पे मैंने सेम कटोरी से 1.5 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आप चाहो तो 1 कटोरी आटे का यूज़ करके भी ये लड्डू बना सकते हो,
या 2 कटोरी आटे का यूज़ करके भी बना सकते हो। जिस मेजरमेंट के साथ मैंने बनाया है, मैंने वो मेजरमेंट आपके साथ शेयर किया है। लेकिन आप इस लड्डू में किसी भी चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी सी घटा बढ़ा सकते हो। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपको आटा, नहीं तो लड्डू आटे जैसे लगेंगे, मतलब कि टेस्ट आटे का आने लगेगा। ड्राई फ्रूट्स वगैरह की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए मेज़रमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। थोड़ा बहुत लड्डू में चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये जो गेहूं का आटा है ना, इसे हमें बहुत ही अच्छे से पेशेंस के साथ स्लो गैस में आराम से फ्राई करना है, जब तक कि ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए। अब आप समझोगे कैसे कि आटा हमारा अच्छे से फ्राई हुआ है या नहीं? तो जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, पहले जब हमने आटे को घी में डाला था तो ये बिल्कुल वाइट था, लेकिन जब ये अच्छे से फ्राई हो गया है तो ये हल्का लाइट ब्राउन कलर में हो गया है। तो अभी ये जो मतलब गेहूं का आटा है अच्छे से फ्राई हो गया है। तो बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं फ्राई करना है। गैस को ऑफ करेंगे और सारे गेहूं के आटे को हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जिसमें कि हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर पाएँ। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी परात ले ली है और सारे फ्राई किए हुए गेहूं के आटे को ऐड कर देंगे और खसखस और डेसिकेटेड कोकोनट को भी एक साथ ही मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों को खड़ा ही यूज़ करना था। और जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे उन्हें हमें ग्राइंड करना होगा, ग्राइंड करके ऐड करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करने के लिए हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और ड्राई फ्रूट्स को 2 बैच में मैं ग्राइंड कर रही हूँ। आधे ड्राई फ्रूट्स को मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसे हम इसी मतलब बड़े थाली में मिक्स कर लेते हैं इन्हीं सब चीज़ों के साथ, क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों को बढ़िया सा मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, सेकंड बैच के भी ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसी में हम इसे मिक्स कर देते हैं। बहुत ज़्यादा आपको फाइन पाउडर ड्राई फ्रूट्स का नहीं बनाना है, हल्का दरदरा रखेंगे और बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े भी नहीं रहने चाहिए। 1-2 बड़े टुकड़े रहेंगे तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं और बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर भी नहीं चाहिए। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अच्छे से इस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा लड्डू का मिक्सचर है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें मीठा डालना होगा, तो अब इसे हम साइड में रखेंगे और वापस से हम कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच घी डाल देते हैं और घी को हल्का गर्म हो जाने देते हैं। घी के हल्के गर्म होते ही 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 से 2 छोटी चम्मच सौंठ पाउडर डाल देते हैं। सौंठ पाउडर की क्वांटिटी आप घटा भी सकते हो और थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम में जब भी आप लड्डू वगैरह बनाएं तो हल्दी और सौंठ का यूज़ ज़रूर से करें, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना बहुत ही हल्के गरम घी में ही इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ऐड किया है और अब इसे हम कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा गरम घी में आपको इन्हें ऐड नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे और कड़वापन आ जाएगा। तो बस मैंने लगभग 20 से 25 सेकंड के लिए सौंठ पाउडर को और हल्दी पाउडर को गरम घी में पका लिया था। उसके बाद मैंने इसमें ना 500 ग्राम गुड़ ऐड किया है। गुड़ को मैंने छोटे टुकड़ों में कट करके ऐड किया है। थोड़ा सा यहाँ पे हम पानी डालेंगे, लगभग 3 से 4 छोटी चम्मच, और अच्छे से इन्हें मिक्स करते हुए बढ़िया सा गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, लेकिन गुड़ जले नहीं इसके लिए हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। अब बढ़िया से इसे हम मिक्स करते जाएंगे और जैसे जैसे आप इसे मिक्स करोगे ना, वैसे वैसे गुड़ हमारा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। अब ये पकने लग गया है। तो जब गुड़ मेल्ट हो जाए ना, उसके बाद हमें इसे 2 मिनट के लिए स्लो गैस में पका लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि जब गुड़ अच्छे से पक रहा होगा ना, तो इस तरीके से बबल्स उठने लग जाएंगे, तो इसका मतलब होता है कि गुड़ हमारा अच्छे से पक चुका है। तो जब बस आपको ना गुड़ के मेल्ट होते ही 2 मिनट ही गुड़ को पकाना है, बहुत ज़्यादा आपको इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही गुड़ पक जाएगा, हम इसमें ड्राई लड्डू का मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा था उसे ऐड करेंगे।
सारे ड्राई मिक्सचर को मैंने ऐड कर दिया है गुड़ में। अब अच्छे से फटाफट से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब गैस की फ्लेम को आपको तभी तक ऑन रखना है जब तक कि आप इन सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हो। यहाँ पे आपको ना बस मिक्स करना है, पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस सारी चीज़ें अच्छे से गुड़ के साथ मिक्स हो जाएं, बस इतना ही हमें इसे पकाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट हमारा ये लड्डू का मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो बस फटाफट से लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो ये जो मिक्सचर है अभी मतलब गरम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं मिक्सचर लेती जा रही हूँ और लड्डू बनाना मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि हल्के गरम में ही आपको इसे बनाना है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपको हल्के गरम में इसे बना लेना है। आप चाहो तो किसी की मदद ले सकते हो, क्योंकि इसे फटाफट बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा सेट हो जाएगा, फिर लड्डू बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 लड्डू बना करके तैयार किए। अब सारे लड्डू को हम इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे ये गोंद के लड्डू बहुत ही परफेक्ट तैयार हो चुके हैं, खाने में बहुत टेस्टी हैं। एक बार आप भी ट्राई करिएगा। आपको मेरी आज की ये लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।